खतरा तो सरकार को निकालना है। चीनी सेना वापस नहीं जा रही है, ये यथास्थिति है, अब क्या? नहीं अंजना जी, अब मैं जवाब देता हूं। अंजना जी, अभी मैं आपकी रिपोर्टिंग को सुन रहा था, बहुत अच्छे तरीके से आज तक ने कहा कि चीन को मुंह की खानी पड़ी है, चीन को तमाचा पड़ा है, चीन को पीछे हटना पड़ा है, काला टॉप हिंदुस्तान के कब्जे में है। ये तो मैं आज तक से अभी मालूम पड़ा मुझे, और ये अभी कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो पीछे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा। दूसरी बात है, इन्होंने कहा गंभीरता होनी चाहिए और एक चर्चा का स्तर होना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैं तो कहता हूं कांग्रेस के साथ चर्चा ही नहीं करना चाहिए। इनका स्तर तो यह है कि इनके घर में G23 की लड़ाई हो रही है, इनसे वो तो संभल नहीं रहा है। कपिल सिब्बल और वो आजाद, गुलाम नबी आजाद, ये तो हाथ से छूटे पड़े हैं, ये चले हैं चीन को कंट्रोल करने। पहले ये अपने स्तर को ठीक करे, घर के अंदर पहले अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे करते हैं, उसकी कूटनीति कैसे होती है, उसकी डिप्लोमेसी कैसे होती है, उस विषय में चर्चा करे। चीन संभालने के लिए मोदी जी हैं, आप चिंता बिल्कुल ना करें, पहले घर संभालिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कब्र की बातें झूठी है। मैंने कहा था ना कि चीन के पीएलए के हैवानों के कब्र को देखकर कांग्रेस पार्टी का सब्र टूट गया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहा था अरे सारे लोग कह रहे हैं ये तो झूठी है, सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी हुआ है, ये तो खून की दलाली है। एयर स्ट्राइक के बाद इन्होंने कहा था कुछ नहीं हुआ है, ये 4 पेड़ और कुछ चिड़िया मार के आए हैं इंडिया वाले। ये तो वो लोग हैं जो हर चीज पे सबूत मांगते हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी, और मुझे ये धिक्कार योग्य लगता है, धिक्कार है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि आप देखिए इनकी मानसिकता को। ये जो 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, उन शहादत प्राप्त जवानों के खिलाफ कह रहे हैं कि उन जवानों ने एक भी पीएलए के हैवान को नहीं मारा। और ये जो कब्र आज तक और तमाम इंडियन चैनल्स दिखा रही है और सच्चाई दिखा रही है, उस पर भी ये सवाल या निशान लगा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, पीएलए के अंदर एक डिस्कंटेंट है, एक असंतोष का भाव है, जिसका कारण है कि ये अंदर की फोटोएं आज लीक हुई हैं। चाइना के अंदर भी एक डिस्कंटेंट है। और अंत में देखिए, कूटनीति का विषय आप लोग कर रहे थे, मैं आपसे इतना ही सवाल पूछता हूं जाते जाते, आप बताइए वो कूटनीति क्या थी? वो जो शर्मल शेख वाली कूटनीति थी, जिसमें मनमोहन सिंह जी जाते थे और जाके कहते थे कि हाँ बलूचिस्तान के अंदर जो आतंकवाद हो रहा है वो तो इंडिया के कारण आतंकवाद हो रहा है, वो कूटनीति क्या है? जो एमओयू आप साइन करते हैं, मां बेटे जाके 2008 में एमओयू साइन करते हैं, चीन से पैसा ले लेते हैं और बदले में कितने किलोमीटर्स की जमीन आप सरेंडर कर देते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। इस कूटनीति के बारे में बताइए, लफबाजी से बात नहीं चलेगी सर। लेकिन एमओयू और सीडब्ल्यूसी के चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं, इससे चीनी सेना वापस चली जाएगी? नहीं, एमओयू तो चाइना के, अंजना जी मैं इसमें बता दूं, जिस एमओयू का मैंने जिक्र किया है इनकी कविता सुनकर तो जरूर चली जाएगी। चीन के बीच में हुआ था। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं तो कहता हूं आप कविता भी मत सुनिए, बिल्कुल आप पहले जाके सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष का चयन करिए। मैं कह रहा था जिस एमओयू के विषय में मैं बता रहा था, वो एमओयू किसी और देश के साथ नहीं, शी जिनपिंग के साथ ही सोनिया जी और राहुल जी ने साइन किया था। और उसके बाद अंजना जी आपको जान के आश्चर्य होगा, जबकि उस समय के प्रधानमंत्री देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया गया, उसमें सोनिया जी को बुलाया गया स्पेशल गेस्ट करके, और सोनिया जी शी जिनपिंग के साथ बैठी। क्या है ये, क्या कारण है? मैं पूछना चाहता हूं क्या कारण है? 600 इंकर्शन हुए, और डोकलाम जब होता है, चीनी टेंट के नीचे राहुल गांधी पकड़े जाते हैं। पहले तो आप लोगों ने ये न्यूज चलाया कि राहुल गांधी चीनी टेंट पे पकड़े गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस ने उसको नकार दिया कि ये झूठी बातें हैं, ये झूठी बातें हैं। बाद में फोटो सामने आ गया, पूरा का पूरा वाड्रा कुनबा चाइना के साथ गुपचुप रात को बात कर रहा था, ये सारा विषय सामने आ गया। इसीलिए तो हमने सवाल पूछा कि कबर उनका है, सबर इनका टूट रहा है, इसका जवाब कौन देगा? वो आप ही को कटघरे में खड़ा करेंगे सुप्रिया जी, क्योंकि पुराने पन्नों में ऐसे कुछ लिखावट है जिससे कई बार उनको सवाल खड़े करने का मौका मिलता है, ये भी एक सच्चाई है। आप भाजपा से सवाल करिए, नॉर्थ पर तो साउथ का जवाब देंगे। आपका सवाल क्या था, जवाब इनका सुन लीजिए। लेकिन क्योंकि इनको निम्न स्तर की पोयम अच्छी लगती है, मैं भी आज कुछ सुनाई देती हूं संबित पात्रा को। कांग्रेस की कलह से हैं बड़े परेशान, क्योंकि नहीं ये समझते लोकतंत्र की पहचान हमारी। सुनिए मेरी बात, लोकतंत्र की पहचान हमारी चिंता छोड़ो, अपनी जिम्मेदारी से अब तो मुंह ना मोड़ो। कोरोना और चीन पर मूंदी हैं आंखें, बेरोजगारी और भूख फैलाती हैं अपनी शाखें। नेपाल से भी अब नहीं है हमें बख्शा, अब तो करो नीट में फंसे बच्चों की तुम रक्षा। कहां है लाख आंख और कहां है मुंह तोड़ जवाब,
मोदी जी, धराशायी कर दिया आपने इस देश के सारे ख्वाब। सवालों से कब तक भागेंगे आप? धोते नहीं धुलेंगे इस देश के खिलाफ आपके पाप। तो ये है आपकी असलियत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।